नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन भारतीय टीम के तूफानी प्रदर्शन को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, 5वें दिन मैदान पर आया जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन का ऐसा तूफान कि अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बांग्लादेश के बल्लेबाजों के उड़ा दिए होश। साथ ही इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक बार फिर ला दिया। तूफान बांग्लादेशी गेंदबाजों को कर डाला परेशान। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स साथ ही बताएंगे। किस प्रकार बांग्लादेशी टीम को भारतीय गेंदबाजों के बाद यशस्वी जायसवाल ने परेशान किया है, जिसे याद करके ही अब पूरे बांग्लादेश की टीम खून के आंसू रो रही होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा खबर पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, कानपुर के मैदान पर भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जहां बारिश बाधित इस मुकाबले का ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसे कोई भी क्रिकेट फैंस नहीं भूल सकता है। अब दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो चौथे दिन के खेल में जहां जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने अपने खौफनाक आग उगलते हुए गेंदबाजी से पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को केवल 233 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया था। फिर जब बैटिंग से जलवा दिखाने की बारी भारतीय टीम की आई, बल्लेबाजों का करिश्माई अंदाज देखने को मिला और भारतीय बल्लेबाजों ने टेस्ट को T20 बना डाला, जहां भारतीय टीम ने धाकड़ बल्लेबाजी कर 35वें ओवर में ही 285 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी और बांग्लादेश पर 52 रनों की बढ़त बनाई। वहीं जब बांग्लादेश के बैट्समैन बैटिंग करने आए तब केवल 26 रन ही बने थे और 2 विकेट गिर चुके थे और अभी भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत की बढ़त से 26 रन पीछे थी और इसके बाद ही चौथे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। ऐसे में 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो भारत को जीत के लिए जल्द से जल्द विकेट चाहिए थी। वहीं मोमिनुल हक के साथ सादमान इस्लाम अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। जी हां, 5वें दिन मुकाबले की शुरुआत हुई तो मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और सादमान इस्लाम की जोड़ी इसी सोच में थी कि किसी भी तरीके से टीम इंडिया के लीड को खत्म किया जाए। भारत की तरफ से आज के दिन का पहला ओवर रविचंद्रन अश्विन लेकर आए और इस ओवर में इस्लाम ने शानदार चौका लगाकर ओवर का अंत किया और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन उनका प्लान ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। भारतीय गेंदबाज भी आज तबाही मचाने के लिए आए थे। भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन और इस बार उन्होंने ओवर की तीसरी ही गेंद पर मोमिनुल हक को फंसा लिया और राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 36 रनों के स्कोर पर दिला दी। मोमिनुल हक अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सादमान इस्लाम का साथ देने के लिए खुद कप्तान नजमुल हुसैन आ चुके थे और फिर यहां से सेट हो चुके शादमानी इस्लाम और नजमुल हुसैन शांतो ने मिलकर बांग्लादेश की इस डगमगा पारी को संभाला और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। यह दोनों ही भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। इन दोनों ने मिलकर अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बना दी थी, जिसने भारतीय गेंदबाजी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। दोनों ही खिलाड़ी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 91 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को बेहतरीन सफलता दिलाई। नजमुल हुसैन शांतो 19 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई थी और इस साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मुशफिकुर रहीम मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके शादमानी इस्लाम ने इसी बीच अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने शादमानी इस्लाम को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई। शादमानी इस्लाम 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। अब बांग्लादेश की टीम ने अपनी आधी टीम को खो दिया था भारतीय गेंदबाजी ने। अब इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए लिटन दास मैदान में उतरे थे।
लेकिन शानदार गेंदबाजी डाल रहे भारतीय गेंदबाजों के सामने लिटन दास भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और गेंदबाजी पर आए। रविंद्र जडेजा ने लिटन दास को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। लिटन दास इस मुकाबले में बस एक ही रन बना पाए और पेवेलियन लौट गए। तो वही इसके के बाद बल्लेबाजी के लिए आए शाकिब अल हसन को तक रविंद्र जडेजा ने बिना खाता खोले ही अपनी गेंद पर कैच आउट कर जैसे आए थे वैसे ही लौटा दिया। शाकिब अल हसन इस मुकाबले में एक भी रन नहीं बना पाए। अब इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी का दबदबा हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाजों से बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए मेहंदी हसन मिराज मैदान में उतरे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी अब इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती थी। और फिर मेहंदी हसन मिराज और मुशफिकुर रहीम ने मिलकर बांग्लादेश की टीम की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही मेहंदी हसन मिराज को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। मेहंदी हसन मिराज सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। वही इसके के बाद बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के इस सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को सही साबित करके दिखाया। लेकिन बांग्लादेश के टीम की तरफ से अब तेजुल इस्लाम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने फिर एक बार गेंदबाजी पर आकर ताइजुल इस्लाम को ही एलबिडब्ल्यू आउट कर दिया। ताइजुल इस्लाम इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब बांग्लादेश के पास बस एक ही विकेट बचा था। बांग्लादेश की टीम की बढ़त अब भारतीय टीम के ऊपर 78 रनों की हो चुकी थी। अब खालिद अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और मुशफिकुर रहीम का साथ निभाने लगे। यह दोनों बांग्लादेश की टीम के लिए रन बना रहे थे और भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन अंत में उनका सामना हुआ खूंखार जसप्रीत बुमराह से और जसप्रीत बुमराह ने मुशफिकुर रहीम को क्लीन बोल्ड कर डाला और इसी के साथ बांग्लादेश की दूसरी पारी सिर्फ 146 रनों पर सिमट गई। और इसी के साथ भारतीय टीम को इस नामुमकिन से दिखने वाले टेस्ट मुकाबले में 95 रनों का छोटा सा लक्ष्य बांग्लादेश की टीम से मिला। उसके बाद बांग्लादेश से मिले 95 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 ढाकड़ ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले को जीतने के लिए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और शुरुआत से ही भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने बांग्लादेश पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। जहां पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी के पहले ही ओवर में एक शानदार चौका लगाकर खाता खोला, तो वही दूसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोले और शाकिब अल हसन को 2 लगातार चौके लगाकर बांग्लादेश की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया। लेकिन इस पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मेहंदी हसन मिराज ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को हसन महमूद के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। और उसके बाद शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिक रह पाए और मेहदी हसन ने गिल को भी सस्ते में पवेलियन वापस भेज दिया। उनके बल्ले से 6 रन निकले, जहां यशस्वी जायसवाल ने एक छोर पकड़ दच कर रखा और बेहतरीन बल्लेबाजी की और विराट कोहली के साथ मिलकर 58 रनों की साझेदारी मैच जिताऊ साझेदारी निभाई और टीम को फिनिशिंग लाइन के पास ले गए। जीत के लिए जब 3 रनों की दरकार थी, तब एक बद्धा शॉट खेलने के चक्कर में जायसवाल कैच आउट हुए। हालांकि इस बीच उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और वह 51 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ऋषभ पंत और विराट ने मिलकर टीम को जीत की रेखा के पार पहुंचाया, जहां विराट कोहली के बल्ले से नाबाद 29 रन निकले और पंत 4 रन पर नाबाद रहे। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार जीत में एक अहम भूमिका यशस्वी जायसवाल ने भी निभाई है। जिस तरह से उन्होंने पहली पारी में तेजी के साथ 72 रन बनाए, उससे भारत को मेहमान टीम पर लीड लेने का एक बड़ा मौका मिल गया। वहीं दूसरी पारी में भी अर्धशतक जड्डाते हुए उन्होंने भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। अंत में भारत ने करीब 44 ओवर शेष रहते इस मुकाबले को अपने नाम किया। तो दोस्तों, आप जायसवाल की इस मुकाबले में बल्लेबाजी और भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।